सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, once again with the tawfiq what Allah subhanahu wa ta'ala has given to all of us, either it is me or either all those brothers and sisters who have joined me in this session. Alhamdulillah, we have gathered once again to learn something about Deen, something about Islam, something that can take us close to Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. अल्लाह ही की तौफीक से होता है। बंदे के ये बस में नहीं कि वो अपने बल पर या अपनी ताकत से कोई नेक काम कर सके। अल्लाह अगर तौफीक दे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम हो जाते हैं। तो आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी रब की दी हुई तौफीक से हम जमा हुए हैं और अल्लाह हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए कि मरते दम तक until the time we depart from this world हम इसी तरह इल्म की बातें सीखते रहें और साथ ही में उस पर अमल का जज्बा भी रहे और अमल करते भी रहें। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं, tonight इंशाअल्लाह it is the third session, the third part of this book what we are trying to cover in these sessions, that is Ayyuhal Walad, the book which is the compilation of Nasiha given by Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh to one of his students. Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh ने जो अपने एक शागिर्द को नसीहतें की थी, उन्हीं नसीहतों को जमा किया गया है और उन्हीं नसीहतों को जो किताबी शक्ल दी गई है उसका नाम है अय्युहल वलद। और ये कुछ सफ़हात पे बहुत बेशकीमती चीज़ें, on few pages Imam Ghazali has put down the treasures or the pearls through which we can benefit and make our dunya and akhirat better. Imam Ghazali के हवाले से एक बात बता के इंशाअल्लाह we will start this dars. Imam Ghazali, once he was returning from somewhere and he had all his notes, जो उनकी notes थी, किताबें थीं जो पढ़ाई के ज़माने में इन्होंने बनाई थी, वो भी उनके साथ थी। अचानक जिस काफ़िले के साथ वो सफ़र कर रहे थे, द ग्रुप ही वॉज ट्रैवलिंग विद, इट वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, के डाकुओं ने उस पर हमला किया और तमाम लोगों से जो भी चीज़ें थी वो छीन ली, उनसे चोरी की। एंड इमाम गज़ाली का भी सामान उन्हें चोरी किया। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो सामान भी वो ले जा रहे थे कि जिसमें उनकी ये तमाम नोट्स, तमाम उनकी जो तालिब इल्मी के दौर के बनाए हुए जो तालिकात थे वो भी वो ले जा रहे थे। तो इमाम गज़ाली ने कहा कि सब सामान ले जाएं, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बनाई हैं, वो छोड़ दें। तो उस वक्त उन चोरों में से एक चोर ने, एक डाकू ने कहा कि ताज्जुब है कि आप उस इल्म के पीछे भाग रहे हैं, उस इल्म की आपको फ़िक्र है कि जिसको कोई चुरा भी सकता है। यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट द नॉलेज और यू हैव पुट ट्रस्ट इन नॉलेज विच कैन बी स्टोलन और विच कैन बी रॉब्ड बाय समवन। और फिर कहा गया कि इस वाक़ये ने इमाम गज़ाली की ज़िंदगी में ये तब्दीली लाई कि इसके बाद इन्होंने जो कुछ इल्म हासिल किया वो उसको मेमोराइज़ कर लेते, वो उसको याद कर लेते, उसका हिफ्ज़ कर लेते कि ताकि ये मसला ही ना हो चोरी का और कोई चीज़ भूली ना जा सके। लेकिन ये ख़ास अल्लाह वालों का मामला होता है। लेकिन बेहतर होता है, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू राइट डाउन, क्योंकि फरमाया गया, मैंने
और भी मेरे सेशंस में ये बात कही है एंड आई विल रिपीट इट। और जैसे कहते हैं ना कि बातों का तकरार करना, इसको गलत भी ना समझा जाए, क्योंकि अगर जब कोई बात इम्पोर्टेंट होती है, तकरार करने से कहीं ना कहीं सुनने वाले के दिल में वो बात घर कर जाती है। If something is repeated again and again, maybe you have heard it, then maybe this repetition will make you to act on it. जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान में बहुत सी चीज़ों की तकरार है, नमाज के ताल्लुक़ से बार बार कहा गया है, और ये इसीलिए क्योंकि नमाज पढ़ना इम्पॉर्टेंट है तो बार बार उसकी तकरार की गई कि ताकि कुरान पढ़ने वाला इस अमल के हवाले से जाने कि इसकी अहमियत क्या है और उस पर वो अमल करे। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर वाकई आप इन दुरूस से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दीज दुरूस, अगर आपके पास ये किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ गुड, यू कैन रेफर दैट बुक। लेकिन अगर ना हो तो कहीं ना कहीं ट्राई टू राइट इट डाउन, कि इसको लिखने की कोशिश करें कि आपके जहन में ये बातें महफूज हो जाए। लास्ट वीक हम जिस पॉइंट पर रुके थे वो थी हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब हो, अपना हिसाब खुद कर लो और अपने आमाल का वज़न कर लो क़ब्ल इसके कि उन्हें तौला जाए। Call yourself to account before you are called to account, and weigh up your deeds before they are weighed for you. This is a very important thing for all of us to ponder upon, to contemplate, to think. कि बहुत से मर्तबा होता है ना, like we are in the month of April, and for many businesses this is the first month of their financial calendar, कि उनके फाइनेंशियल कैलेंडर का ये पहला महीना होता है। The end of March decides your financial position. It will show where your balance sheet stands. You will come to know what is your position when it comes to your finances. And depending upon that, then you plan your next year. फिर आने वाला साल उसी हिसाब से बिजनेसेस प्लान करते हैं। ये दुनियावी मामला है, लेकिन आखिरत का मामला ऐसा है कि एक मर्तबा जब हिसाब सामने आ गया ऑन द डे ऑफ जजमेंट, देयर वोंट बी एनी चेंज। दिस इज द टाइम व्हेन ब्रेथ इज गोइंग इन एंड आउट टू लुक एट आवर अकाउंट्स, टू लुक एट आवर डीड्स, एंड वी नीड टू डू आवर ओन मुहासबा। एंड लास्ट वीक वी कवर्ड फ्यू वाक़यास फ्राम द लाइफ ऑफ आवर पास्ट प्रीडिसेसर्स, कि हमारे असलाफ की ज़िंदगी से हमने सीखा कि वो किस तरह अपने नफ्स का मुहासबा करते थे। हाउ दे यूज्ड टू अकाउंट और दे यूज्ड टू ब्रिंग देमसेल्व्स टू अकाउंट, कि किस तरह अपना मुहासबा करते थे, क्योंकि उनकी फ़िक्र आखिरत पे होती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जितनी भी नसीहतें आप सुन रहे हैं, ये उसी वक्त आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी जब आपका फोकस आखिरत हो। If your focus is on the akhirah, if your focus is that you're going to someday or at some point you have to leave this dunya, then only you're going to focus on these things which are mentioned. तो इन नसीहतों को सीरियसली लें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। इंशाल्लाह टुडे विल स्टार्ट विद अनदर नसीहा। इमाम गज़ाली वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये गुमान रखता है कि नेक आमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा, वो झूठी उम्मीद व आस का शिकार है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ही सेज, whoever believes that he will attain his goal without effort is a wishful thinker. कि फरमाया गया कि वो झूठी उम्मीद का, he is somewhere lost in hope which is not going to be true. तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी बंदे को ये गुमान नहीं करना चाहिए कि नेक आमाल के बगैर भी उसे जन्नत मिल सकती है। In fact, in one of the hadith, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says, Jannah is surrounded by hardship, कि जन्नत को मशक्क़तों ने घेरा हुआ है, तकलीफ ने घेरा हुआ है। तो if someone wants to go into Jannah, then he has to go through hardships, कि उसे तकलीफ से गुजरना होगा, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होगी,
तभी जाके उसे जन्नत मिलेगी। हमारे यहाँ तो तसव्वुर ही ये है कि मतलब हमने बस कलमा पढ़ लिया है, ये इनफ है। नहीं, अगर यही होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बहुत सी चीज़ें क्यों दी गई। नमाज कुरान में है, हुजूर ने उसके पढ़ने का तरीक़ा बताया, अच्छे अखलाक के बारे में बताया गया। आज अखलाक से बहुत से हमारे लोग खाली हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम है हदीस का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड the action which is going to be heavy on the scale on the day of judgment is going to be your akhlaq, husn akhlaq, good akhlaq। लेकिन क्या हम उस तरफ कोशिश करते हैं? तो यहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जो शख्स ये गुमान करे, anyone who believes or who thinks that he can attain Jannah or he can enter Jannah without doing any good action, that person is a wishful thinker. He is lost in somewhere which is far away from reality। इसी के साथ साथ हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने ये ख्याल किया कि नेक आमाल की भरपूर कोशिश से ही जन्नत में दाखिल होगा, तो गोया वो ख़ुद को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मुस्तगनी व बेपरवाह समझ बैठा है। अल्लाह अकबर। देयर आर टू थिंग्स। अब ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं। अब ये फरमा रहे हैं हज़रत अली कि अगर जिसने ये ख्याल किया, एनीवन हु बिलीव्स दैट ही विल रीच जन्नह, कि फरमाया वो जन्नत में दाखिल होगा ऑन व्हाट बेसिस, ऑन हिज एक्शंस, कि आमाल की भरपूर कोशिश ही उसको जन्नत, द ओनली थिंग विच कैन टेक हिम टू जन्नह इज आमाल। ये ख्याल किया कि नेक आमाल की भरपूर कोशिश से ही जन्नत में जाएगा। सो इमाम गजाली थ्रू दिस कॉल ऑफ हज़रत अली इज सेइंग that person is ignorant, he thinks he doesn't need the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala। उसको ये तसव्वुर है कि मुझे अल्लाह की रहमत की ज़रूरत नहीं है। In reality we all need the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala to enter into Jannah। Without rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala it's going to be very, Huzur sallallahu alaihi wasallam himself, he says, if Allah subhanahu wa ta'ala comes to take hisab wa kitab, or if Allah subhanahu wa ta'ala comes to do hisab wa kitab, it will be difficult even for me to go into Jannah। फरमाया जन्नत में दाखिले के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है कि बंदा अल्लाह की रहमत पर भरोसा करे। He needs to put trust in the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala। आमाल करते रहे, keep on doing action, but he shouldn't put his trust on amal, doing action, but to put trust in the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala to enter into Jannah। There is another call of Hazrat Sayyidina Hasan Basri rahmatullahi ta'ala alayh। वो फरमाते हैं कि अच्छे आमाल के बगैर जन्नत की तलब गुनाह से कम नहीं। अल्लाहु अकबर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ही सेज सीकिंग जन्नह विदाउट डूइंग आमाल इज अ सिन। अल्लाह वालों के वाक़यात हमें पसंद है ना, और अक्सर हम करामात सुन के झूम जाते हैं, लेकिन उन्हीं अल्लाह वालों के सरदारों में एक जो सरदार हैं, एक जो शख्सियत जिनका नाम आता है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात है। और वो कह रहे हैं, ही सेज कि जन्नत की तलब, इफ़ यू ट्राइंग टू सीक जन्नह और टू हैव दिस थॉट इन योर माइंड that someone can get Jannah without doing action, नेक आमाल, without doing good action, is nothing less than sin, कि गुनाह से कम नहीं है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आमाल की तरफ अपनी तवज्जो लाएं। ज़िंदगी के हर लम्हे को, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, टेक इट एज फेवर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व ताला and use it to please Allah subhanahu wa ta'ala, use it in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ही शागिर्द गिरामी है कि फरमाया, इरशाद गिरामी है कि हकीकी बंदगी की अलामत ये है कि बंदा अमल ना छोड़े बल्कि अमल को अच्छा समझना छोड़ दे। अल्लाह। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्हीं का ये कौल है, इरशाद गिरामी है उनका। वो कहते हैं कि हकीकी बंदगी की अलामत, के फरमाते हैं कि जो हकीकी बंदगी होती है, द इंडिकेशन ऑफ ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स और समवन हु इज सिंसियर
in giving himself to Allah subhanahu wa ta'ala. तो फरमाया कि हकीकी बंदगी की अलामत क्या है कि बंदा अमल ना छोड़े. He shouldn't leave doing actions, he shouldn't leave doing good amal, लेकिन फरमाया कि अमल को अच्छा समझना छोड़ दे. He shouldn't take pride and think कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छी पढ़ रहा हूँ. कोई ये ना सोचे कि मैंने हज किया है तो बिल्कुल परफेक्ट हज किया है. कोई ये ना सोचे कि मैंने रोज़े रखे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट किए. And we need to, in this, when we need to look at the life of our predecessors, our aslaf, even on the end of Ramadan, the day of Eid is given to us to celebrate. ईद का दिन हमें खुशी मनाने के लिए दिया गया है, लेकिन फरमाया गया कि हमारे असलाफ का तरीका रहा है. गालिबन सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से किताबों में लिखा हुआ है कि ईद के दिन वो कमरा बंद करके ही used to cry. He used to cry, he closed himself in a room, and then Hazrat Umar, he's crying. And the reason is, he says, I have fasted for the whole month, but I don't know whether ibadat, what I have done in the month of Ramadan, whether it is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala or not. कि मुझे पता ही नहीं कि जो इबादत मैंने की है ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं कबूल है, मकबूल है कि मरदूद है, पता ही नहीं. And this is if you want to succeed, if you want, like जिस तरह लास्ट वीक हमने एक वाक़या इमाम गज़ाली ने इस किताब में रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि एक बंदा जो इबादत कर रहा था, he did ibadat for 70 years and Allah subhanahu wa ta'ala sent his angels to test him, and he was said that even 70 years of ibadat hasn't got him place in Jannah. उस बंदे ने जवाब दिया कि मेरा काम है इबादत करना, it is for Allah subhanahu wa ta'ala to accept it or to reject it. तो यहाँ पर फरमाया गया कि हकीकी बंदगी, if you want to be, or the indication or the sign that someone is a true servant or a true banda of Allah subhanahu wa ta'ala, फरमाया उसकी अलामत ये है कि बंदा अमल ना छोड़े. He shouldn't stop doing actions, लेकिन आमाल को अच्छा समझना छोड़ दे. He should stop thinking कि मेरे अमल अच्छे हैं. और कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर अगर वो अपने आमाल को अच्छा समझे, if someone thinks that whatever he is doing is good, then he will think he is better than someone. वो सोचेगा कि मैं फला बंदे से अच्छा हूँ. और जब ये ख्याल किसी के अंदर आ जाए, this becomes as a barrier to take him close to Allah subhanahu wa ta'ala. ये एक चीज़ माने साबित होती है कि जो उसको अल्लाह का कुर्ब दे. बंदा उसी वक्त कामयाब होता है, बंदा उसी वक्त अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है कि जिस वक्त वो अपने आप को किसी से अच्छा ना समझे. ऑफ कोर्स वी आर मोमिन, वी आर बेटर, लेकिन हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि शायद मेरे आमाल जो हैं मैंने किए तो हैं, अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात है. इफ़ अल्लाह एक्सेप्ट्स इट अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर वो ऐसी अगर तमन्ना रही, इफ़ यू हैव दिस, if that is your state, inshallah this is something which will give you success. फिर आगे इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं. मेंशंस दी हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और वो कहते हैं कि अक्लमंद और समझदार वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए अमल करे, और अहमक व नादान वो है जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल से अफ़्व दरगुज़र और जन्नत की उम्मीद रखे. अल्लाहु अकबर. So Imam Ghazali says, the wise person, the person who is wise, who is aqalmand, who is he? फरमाया कि जो अपना मुहासिबा करे, who passes judgment on himself and works for what is after death. कि जो आखिरत है, जो मौत के बाद वाली ज़िंदगी है, वो उसके लिए तैयारी करता है. मैं आपको आज आपकी तवज्जो दिलाऊं कि आज जिस दुनिया में हमें 50 years, 60 years, 70 years, 80 years रहना है, उसके लिए तो हम इतनी कोशिश करते हैं कि घर अच्छे से अच्छा हो जाए. We have big houses. We try to get everything that can give us comfort in our house. अब नए नए मकानात बनते हैं, आदमी चला जाए देखे तो आंखें खुली रह जाती हैं. We go for best carpet. We go for best beds. We go for all those luxuries, whatever whatever luxuries are within our reach. लेकिन ये कितने दिन के लिए है?
60 years, 70 years, 80 years, and especially when you do it at the age of maybe 40, 50, you're going to enjoy those luxuries or those comfort maybe for another 25 years, 30 years, 40 years. But have you ever seen your qabr? Have you ever been to Qabristan to bury someone? It's just a small place, small space what we will be getting. You don't need to spend too much, with current cost which is there in place. Maybe within 2,000, 2,500 pounds you can get it. But money doesn't matter there. What have you prepared for that qabr? What have you prepared for that grave? Question to all of us. So here Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says, aqalmand, wise, astute man, or a person is one who passes judgment on himself. He looks at himself and then he prepares for the life which is going to be after death. And remember, that life is eternal. There's no end to that life. मौत के बाद तो मौत को भी मौत आ जानी. There's not going to be death. Once we have death in this life, then it's going to be eternal. जिंदगी चलती रहेगी. कब्र, आलम बरज़ख के बाद is going to be the day of judgment. And then inshallah is going to be Jannah, is going to be the place where we will be living inshallah if we pass away this dunya as moment. And then he says, Imam Ghazali says, ahmak wa nadan wo hai jo nafsani khwahishat ki pairwi kare. We see fool or the person who is not wise, farmaya ki is one who runs after useless or aimless things in his life. Okay, he follows his vain pleasures. कि दिल ने कहा इसको करो, कर लेते हैं. They follow everything and anything where their nafs takes to them. And that is the reason we see in our society, in our community, okay, wherever we are, that even after getting old, people, they still don't give up sinning. आज बहुत से जो गुनाह हैं जिनमें हम खास करके यूथ के मामले में मुतफक्किर होते हैं, we think about our youngsters, our youth, they are involved in it, but maybe many of the grown-up people, they are involved in those sins. I don't want to list what those are, but everyone who lives in community, they know कि आज उम्र होने के बाद भी बहुत सी हमारी ख़वातीन हैं वो पर्दा नहीं कर रही हैं, हिजाब नहीं कर रही हैं, बालों को खुला रख के घूमना है. Even situation like this, where whole world is, in standstill. We don't know exactly, although it's been said, there's always, we look for good, inshallah, Razim, and we hope there is going to be things better, but they say until, there is no any proper direction, what we get vaccine or anything, we don't know exactly where it will end. But even in this situation, when we see our sisters, not preparing themselves for akhirah, even our brothers, if they are not preparing for their akhirah, then it's an alarming situation. ये बहुत फिक्र की बात हो जाती है. तो यहाँ पर फरमाया ahmak, fool is a person who runs after his desires, कि बस दिल कहे कि इसको करना है कर लेते हैं, गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं. They try माज़ल्ला in every sin what they want to. अगर दिल कहे ये करना है कर लेते हैं. So और फिर कहते हैं कि पैरवी करते हैं, और पैरवी करने के बाद even after sinning what do? They expect that अफ़्व दरगुज़र और जन्नत की उम्मीद रखते हैं. They expect Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him and put him in Jannah. वो ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें माफ़ भी करेगा और साथ ही में अल्लाह ताला उन्हें जन्नत भी अता फरमाएगा. ये तो अल्लाह की रहमत का एक तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग, या समझ लें कि एक तरह से यू मेकिंग मजाक ऑफ इट. वी नो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ रहीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ रहमान, ही इज़ गफूर, ही इज़ सत्तार. बट हैव वी फॉरगॉटन or don't we remember that Allah subhanahu wa ta'ala is qahhar as well? Allah subhanahu wa ta'ala is jabbar as well? कि वो qahhar भी है, jabbar भी है. He is Malik Yawmiddin. He is the Malik, he is the owner of the day of judgment.
और वहाँ पर अगर इंसान ये तसव्वुर करे कि इस दुनिया में रहते हुए हम सिर्फ दुनिया के काम में लगे रहें, गुनाहों को फॉलो करते रहें, और फिर ये तसव्वुर करें कि हम अल्लाह हमें माफ़ करेगा एंड देन इंशाअल्लाह अज़ीम विल गेट जन्नह एज वेल, दैट मीन्स समवेयर दैट पर्सन लैक्स द सीरियसनेस व्हाट इज़ नीडेड। दूसरी नसीहत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ए प्यारे बेटे, तुम कितनी ही रातें जाग कर हुसूल इल्म में मशगूल व मसरूफ़ रहो और अपने ऊपर नींद को हराम किए रखा आपने, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इस मेहनत व मशक्क़त का सबब क्या था। सो अगेन ही इज़ ब्रिंगिंग इन द इंटेंशन एंड नीयत। ही सेज तुम कितनी ही रातें जाग कर हुसूल इल्म में मशगूल व मसरूफ़ रहे। ही सेज, यू नो, हाउ मेनी नाइट्स यू हैव स्पेंट रिहर्सिंग योर लर्निंग, रीडिंग बुक्स, और साथ ही में अपने ऊपर नींद को हराम किया तुमने। यू नो, you kept yourself awake, you know, reading these books, staying awake for whole night. And then he says, मैं नहीं जानता, I don't know, Imam Ghazali, he says, I don't know what was your motive in this, कि इसके पीछे तुम्हारा सबब क्या था। अगर तुम्हारी नीयत दुनियावी साजो सामान और मालो दौलत हासिल करने और दुनिया मनसब और ओहदे पाने और हम असल लोगों पर अपनी बरतरी और बढ़ाई जाहिर करने की थी, तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी है। अल्लाह अकबर। He says, if you did all this hard work, you know, of spending your time or in learning so much, staying awake for so, you know, in nights, you know, to read books. He says, I don't know what was your intention, but if your intention was dunyavi sazo saman, malo daulat hasil karna. Now this is particularly about Islamic knowledge. If someone is seeking Islamic knowledge and his intention is to earn dunya, to get more and more of dunya, dunyavi mansab or ohde pana, you know, you do it so that, you know, you get big honors, you get big title. और हम असर लोगों पर अपनी बरतरी और बढ़ाई जाहिर करनी थी, यानी you want, you know, people whom you live with, your associates, you want to show that you are better than them. तो फरमाते हैं कि अगर यही तुम्हारा मेन इंटेंशन, if this was your intention, listen to me, कि तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी है, there is destruction for you. You haven't achieved anything after all that hard work. और फिर कहते हैं कि अगर इन शब बेदारियों में तुम्हारी नीयत ये थी कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शरीयत का पैगाम आम करोगे और अपने किरदार और अखलाक को सुन्नतों के साँचे में ढालोगे और हमेशा बुराई की तरफ बुलाने वाले नफ्स अम्मारा की शरारतों से बचने की भरपूर कोशिश करोगे, तो तुम्हें मुबारक हो और सआदत मंदी नसीब हो. But he says, on the other hand, if your intention was that by learning this knowledge, कि ये मैं इल्म इसलिए हासिल कर रहा हूँ, so that this can help me to revive the sunnah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, to preach the sunnah of Prophet sallallahu alayhi wasallam. And likewise, if your intention was the cultivation of your character and breaking, you know, to cultivate the sunnah in your character, कि फरमाया गया कि अपने अखलाक को सुन्नतों के साँचे में ढालना, to make sure that you follow, or your character should be in accordance of the sunnah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, और हमेशा बुराई की तरफ बुलाने वाले नफ्स अम्मारा की शरारतों से बचना, and to save yourself from the nafs which takes you towards bad. तो फरमाया, if that is the thing, then mubarak to you, good news to you, congratulations to you, और तुम्हें सआदत मंदी नसीब हो. May Allah subhanahu wa ta'ala give you सआदत मंदी. तो यहाँ पर हम भी ये सीख लें कि जब भी हम इल्म दीन हासिल करें, whenever we learn something about deen, something about Islam, knowledge which can benefit in this dunya as well as in the akhirah, our intention shouldn't be any worldly gain. कि दुनिया की चीज़ें या दुनिया हासिल करना मकसद ना हो, बल्कि उसका मकसद ये हो, first that we need to pass this shariat on to other people,
कि इसको हम इस शरीयत को, इस सुन्नत को दूसरों तक पहुँचाएँ। दूसरा, वी अवरसेल्फ वी कैन एक्ट ऑन इट, कि इस सुन्नत पर हमारा खुद भी अमल हो। एंड लाइकवाइज दिस नॉलेज शुड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ from nafse amara, the nafs which takes us to something bad, something which is evil, something which is not good. And if that's the case, then you are going to be successful. There's glad tiding for you. There is Mubarak Badi for you. And then he mentions, he says, there are a few ashar mentioned. I won't be mentioning that. But he says another thing. He says, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, आखिर तुम्हें मरना है. You live your life the way you want, but you remember one day you have to die. और जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक ना एक दिन तुमको उससे जुदा हो जाना है. Love whom you want, or love whatever you want, but you will become separated from that one day. और फिर कहते हैं कि जैसे चाहे अमल करो, बिल आखिर इसका बदला ज़रूर दिया जाएगा. Do whatever action you want, but either it will be reward or either it will be punishment for your action, depending what your actions are. So inshallah we will finish on this point. But there are few things which were mentioned on this, and one of the highlight of this dars which I want you all to take from it, that Hazrat Khwaja Hasan Basri rahmatullahi ta'ala alayh, he says haqiqi bandagi, or if someone is the true servant of Allah subhanahu wa ta'ala, the sign or alamat or the indication of whether you're true servant of Allah subhanahu wa ta'ala is कि बंदा अमल ना छोड़े. A person shouldn't stop doing good actions, लेकिन आमाल को अच्छा समझना छोड़ दे. You shouldn't think that amal, what you're doing is good, but that shouldn't stop you from doing actions. Keep on doing action, but put your trust in the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala for your amal to be accepted. And you should have always this in your heart कि amal kitne bhi kare, whatever actions you do, but the only thing that will take you to Jannah is the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. इस दर्स में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल में माफ़ फरमाए. अल्लाह हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.